नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी लिफ्ट में। और आज हम लाए हैं पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रमुख आयोग और इम्पोर्टेंट कमीशंस की बात करने वाले हैं हम कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट कमीशन हैं भारत में। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, जो कि आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अंतर्गत बनाया गया है। देखिए, हमारे देश में जो भी चीज़ें घटनाएं होती हैं और जहां पर मानव के अधिकारों का उल्लंघन होता है, वहां पर ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का काम होता है कि उनके जो अधिकार हैं उनके अधिकारों की संरक्षित करना और उनके अधिकारों के साथ कोई गलत व्यवहार तो नहीं हो रहा है उनका। देखिए, तो यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 में लागू हुआ। देखिए, संरचना क्या रही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले एक अध्यक्ष होता है और यहाँ पर ये 4 सदस्य होते हैं, बाकी पदेन सदस्य होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि अध्यक्ष, सदस्य और पदेन सदस्य। तो देखिए, अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होगा वो इसका अध्यक्ष होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। सदस्य कौन होंगे? देखिए, एक सदस्य होगा उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होगा। दूसरा सदस्य उच्च न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा। तीसरा सदस्य जो होगा, तीसरे में 2 सदस्य होंगे मानवाधिकार से संबंधित कार्य अनुभव अथवा विशेषाधिकार, विशेष जानकारी वाले 2 व्यक्ति होंगे ये। तो इस तरीके से ये टोटल गाइज हो जाएंगे, वो 4 सदस्य हो जाएंगे, क्योंकि 1, 2 और 2 ये कुल हो गए 4 सदस्य। 4 सदस्य, एक अध्यक्ष। ठीक है, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वो है संरचना। अब यहाँ पर देखेंगे पदेन सदस्य कौन कौन से होते हैं। पदेन सदस्य होते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष। जितने भी आयोग बने हुए हैं लगभग उनके सभी अध्यक्ष हैं। देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयुक्त। जहाँ जहाँ पर लोगों के साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, उनके जितने भी आयोग हैं उन आयोगों के, सभी आयोगों के अध्यक्ष भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी 4 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं और एक अध्यक्ष होता है जो कि उच्चतम या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। अब देखते हैं गाइज भारत के प्रथम लोकपाल। देखिए, लोकपाल के ऊपर 2014 में बहुत बवाल हुआ था। मनमोहन सिंह सरकार, अगर देखा जाए तो लोकपाल की नियुक्ति को लेकर ही एक बहुत बड़ा आंदोलन, जिसे अन्ना आंदोलन कहा गया, वो खड़ा हो गया और सरकार इस तरीके से गिर गई और आज तक वापस नहीं आई है कांग्रेस की सरकार। तो यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद भी 2014 के बजाय 2019 में जाके लोकपाल की नियुक्ति हुई। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब हुई? 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया गया। देखिए, इसको लोकपाल की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति बनाई गई। चयन समिति में देखिए कौन कौन था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यानी कि चयन समिति में भारत का प्रधानमंत्री होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा। उस समय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई थे, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी और प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतगी थे। तो इस तरीके से ये इस समिति में 4 लोग थे जिन्होंने प्रथम लोकपाल की नियुक्ति की और उसको राष्ट्रपति द्वारा क्या किया गया? नियुक्त किया गया। मतलब चयन किसने किया? चयन समिति ने किया और नियुक्ति किसने दी? राष्ट्रपति ने दी। कौन बनाए गए? पिनाकी चंद्र घोष बनाए गए, जो रिटायर्ड न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के। ये प्रथम लोकपाल, भारत के प्रथम लोकपाल नियुक्त हुए कौन? पिनाकी चंद्र घोष। ये आपको ध्यान रखना है। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो ये आपको ध्यान रखना है, 1968 में। ठीक है, ये 2014, 2019 ये बहुत की बाद की बातें हैं, जबकि लोकपाल विधेयक जो आया था वो 1968 में आया है। ये आपको ध्यान रखना है, कहीं आप सोचे 2014 के आसपास आया हो। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो सुझाव दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने, क्योंकि प्रशासनिक सुधार आयोग का मानना था कि भारत में लोकपाल या लोकायुक्त की स्थापना होने से जो होगा, जो भ्रष्टाचार है वो कम होगा, क्योंकि लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री को भी लाया जाएगा, ये था। अब लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये लोकपाल नहीं है, लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं हम। लोक सेवा आयोग में कितने? एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। लोकपाल में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्य होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इस अध्यक्ष के अलावा 8 अन्य सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद देखिए लोक सेवा आयोग का एक पॉइंट यहाँ पर लिख गया है, लोक सेवा आयोग इधर लिखा हुआ है, देखिए वर्ष 1926 में ली आयोग बनाया गया था। एक ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किस आयोग का? ली आयोग। ये ध्यान रखना है, कब किया गया? वर्ष 1926 में किया गया, कहीं आप आज़ादी के बाद की बात समझें। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये ध्यान रखना है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है गाइज। उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि सिफारिश किसने की इसको समाप्त करने की? तो राज्य मन्नार आयोग था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इस भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा दोनों को ही समाप्त करने की सलाह दी थी। किस आयोग ने? राज मन्नार आयोग ने। ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी रोज मिलियन मैथ्यू। ये आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और इन्हें आप अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।